नमस्ते दोस्तों, आज मैं पार्ट 7 हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। उसके पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक हमने देखा मैडम मु अंशे को कमरे में बंद कर देते हैं। अंशा वहाँ से निकलने के लिए अपना हाथ काट सुसाइड करने के नाटक करता है। मैडम मु भी उसके झांसे में आ जाते हैं और उसे माफ़ कर देते हैं। अब आगे जिसा और अंशा दोनों मिलकर मैडम मु को मारने की प्लान बनाते हैं। मैडम मु इस सब से अनजान अपने पूरे परिवार के साथ बैठ रात के खाना खा रहे थे। अंशा और जिसा दोनों मिलकर खाने में नींद की दवाई मिला देते हैं। सब लोग खुशी खुशी वही खाना खा लेते हैं, पर खाना मुंह में डालते ही लान को पता चल चुकी थी उसमें नींद की दवाई मिला हुआ है, इसलिए वो खाना नहीं खाती है और सबके नज़र बचाते हुए उस खाना को थूक देती है। पर वो सबके सामने किसी को भी कुछ बोल नहीं पाती है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। अंशा अपने बेहोश माँ को बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद मैडम मु को होश आ जाते हैं। मैडम मु पूछती है, अंशा तुम क्या कर रहे हो? क्या आपको नहीं पता? आप तो बहुत चालाक हो ना। अंशा बोलता है। मैडम मु पूछते हैं, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अंशा बोलते हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं तो आपको जिंदा रखूँगा ताकि आप अपने आंखों से देख सको कैसे मैं मु फैमिली के सब कुछ अपने नाम पे करता हूँ। मैडम मु रोते हुए बोले, मैं तुम पे विश्वास कर तुम्हें छोड़ दिया और तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो। ये सुन अंशा मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ लान उस नौकरानी से मिल पूछती है, यांची अब कैसे है? नौकरानी बोलती है, गहरी नींद में सो रहे हैं, अभी तक नहीं उठे। ठीक है, तुम इस दवाई को लेके जाओ, आज कुछ बड़ा होने वाला है, उसे ये सब कुछ देखना चाहिए। ये सुनो नौकरानी वहाँ से चली जाती है। इधर अंशा के ऊपर चिल्लाते हुए मैडम मु बोले, तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो, कम से कम वो अपने मालिक के वफादार तो होते हैं। अंशा हंसते हुए बोला, तो आप एक कुत्ते क्यों नहीं पाल लेते? फिर मजाक उड़ाते हुए बोला, ओ अब तो आप ये भी नहीं कर सकते क्योंकि आप बंधे हुए हो। फिर पीछे मुड़ टेबल में रखा कटोरी की तरफ बढ़ने लगा। ये देख मैडम मुँह डर जाती है और चिल्लाने लगे, तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? छोड़ो मुझे, कोई है? प्लीज़ मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अंशा उस कटोरी को लेके मैडम मुँह की तरफ आने लगा। ये देख मैडम मुँह डर जाती है और बोलती है, क्या तुम्हें भगवान के डर नहीं है? तुम इतने सारे बुरे काम कर रहे हो। आप मेरे छोड़िए, खुद के बारे में सोचिए। इस लिक्विड के अंदर जाते ही आप धीरे धीरे भगवान को प्यारे हो जाएंगे। और हाँ, इसके लिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, आप मेरे रास्ते में आ रहे हो। अब मुझे बताओ सारे स्टैम्प आप कहाँ रखे हो? मैडम मुँह हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं आसानी से सब कुछ तुम्हें दे दूंगा? कभी नहीं। तुम्हें जितना कोशिश करना है कर लो, तुम्हें वो चीज़ कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। दूसरी तरफ लान आती है और मैडम मुँह के नौकरानी को होश में लाती है। फिर बोलती है, ध्यान से सुनिए, इस दवाई को लीजिए, सारे गार्ड को होश में लाइए पर सावधानी से। फिर मौका देखकर मैडम मुँह को बचाइए। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नौकरानी एक एक कर सारे गार्ड को होश में लाने लगती है। इधर अंशा उस दवाई को अपने माँ को पिलाने ही वाला था, तभी उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है, सेकेंड मास्टर के रूम में आग लगा है। ये सुन अंशा भाग के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। अंशा पैसे से भरा हुआ बैग लेकर उस रूम से बाहर आता है। तभी लान वहाँ पे आ जाती है और बोलती है, तुम अंदर क्यों गए? ऐसा क्या है उस बैग में जो तुम आग में कूद गए? ये तो सेकेंड मास्टर के किडनैपर को दिया था ना। तभी वहाँ पे मैडम वो सबके साथ आ जाते हैं और उस बैग को खोलने के लिए बोलते हैं। ये देख अंशा उस बैग के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन तब तक सब लोग उसके अंदर क्या है देख चुके थे। वहाँ खड़ा सब लोग कानाफूसी करने लगा। इसका मतलब है यंग मास्टर ने ही सेकेंड मास्टर को मारा है। मैडम मुँह आगे आकर उससे मारते हुए बोला, तुम पोपाटी पाने के लिए अपने भाई को ही मार डाला। तुम्हारे जैसे हैवान कोई नहीं हो सकता है। कोई है, इसे लेकर जाओ और पुलिस में दो। अंशा चिल्लाने लगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माँ, मेरे विश्वास करो। पर इस बार मैडम मुँह कुछ नहीं सुनते हैं और उसे जेल भेज देते हैं। अंशा के जाते ही मैडम मुँह खून के उल्टी करने लगते हैं। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। मैडम मुँह बहुत ज़्यादा बीमार दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में जान ही नहीं बचा है। लान वहीं उनके बगल में बैठी थी। मैडम मुँह बोले, मैं हमेशा से मुँह फैमिली को बचाना चाहती थी, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए मुँह फैमिली का ध्यान रखना। ये बोलो मर जाते हैं। 6 महीने बाद लन सेकेंड मास्टर के रूम में जाती है और बोलती है, अना मैं तुम्हारे लिए बदला ले ली हूँ, पर अफसोस मैं तुम्हारे माँ को नहीं बचा पाई। तुम्हारे लिए मुँह फैमिली के प्रॉपर्टी का मैं ध्यान रखूँगी। आज मैं इस मेंशन से जा रही हूँ। फिर एक नौकरानी भागते हुए आती है और बोलती है, मैडम आपके पापा बेहोश हो गए हैं। ये सुन लान वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिसे इसके फायदा उठाते हुए सारे महंगे सामान के साथ भागने के फिराक में थी। तभी एक नौकरानी आके बोलती है, यंग मास्टर आ गए हैं। ये सुन जिसा के होश उड़ जाते हैं। हाथ में पकड़े सारे सामान वहीं गिर जाते हैं। अंशा जब अंदर आया उसे यांची मिलती है। यांची पूछती है, अंशा तुम सारे मुसीबतों से बाहर आ गए? अंशा घमंड से बोला, मैं ऑलरेडी घर में हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहे है क्या?
तभी जीसा वहाँ आती है और दिखाने की कोशिश करते है वो अंचा को बहुत ज़्यादा मिस की है। तभी अंचा पूछता है तुम सब यहाँ हो तो लान कहाँ है। ये सुन जीसा को लान की बुराई करने की मौका मिल जाती है। जीसा बोलती है तुम जब से गए हो लान तो अपने मायके में ही रहती है, वो यहाँ नहीं रहती है। ये सुन अंचा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कोई है जाओ उसे यहाँ अभी वापस लेकर आओ। फिर वो जीसा के साथ उसके कमरे में चला जाता है जहाँ उसे वही महंगे सामान दिखता है। जीसा बोली मैं तो कुछ पैसे इकट्ठा कर रही थी ताकि तुम्हारे बेल करा सकूं। तभी वहाँ पे लान आ जाती है और बोलती है तुम कैसे बाहर आ गए। अंचा बोलता है क्या तुम मुझे बाहर देख खुश नहीं हो। लान हंसते हुए बोली ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत बार पुलिस स्टेशन गई तुमसे मिलने के लिए पर मुझे कोई तुमसे मिलने नहीं दिया इसलिए बोल रही हूँ। ये सुन अंचा थोड़ा शांत हुआ और फिर बोला मैंने कुछ गलत काम नहीं किया इसीलिए पुलिस ने मुझे छोड़ दिया। ये सुन लान झुटमुट का मुस्कुरा देती है और बोलती है तुम घर आ गए ये देख मुझे बहुत खुशी हुआ अंचा। फिर मन ही मन सोचती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। हम देखते हैं लान अंचा से बदला लेने के लिए मिस्टर जिन नाम के एक गैंग लीडर से मिलती है। पार्ट 7 हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।